सबों को जय यीशु। वर्ष के 23वां इतवार में आप सबका स्वागत है। आज के वचन के द्वारा मुख्य विषय के रूप में हम यही चीज पर मनन चिंतन कर सकते हैं, क्रिस्त का शिष्य बनने का कीमत कितना है। हम आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पवित्र वचन 13 से 18 में सुनते हैं। ईश्वर की मन की तह कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए बाग स्वरूप है और मिट्टी की ये काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ के इस वचन के द्वारा हमसे यही पूछता है, ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी भौतिक देह और हमारी सांस्कारिक चिंताएं हमें हमारी आत्मा को नीचे खींचती है और सच्ची बुद्धि केवल हमें ईश्वर की पवित्र आत्मा से ही मिलती है। ये ईश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण देते हैं, ताकि हम ईश्वर की सच्चे राह को जान सके और उन पर चल सके। आज की दूसरी पाठ फिलेमन के पत्र में हमें मिलते हैं। संत पौलुस उनसे कहते हैं कि उनके शिष्य ओनेसिमुस, जिन्होंने भाग गया था, और फिलेमोन से आग्रह करता है या अपील करता है कि आप उन्हें माफी दे और उन्हें एक दास के रूप में नहीं, भाई के रूप में स्वीकार करो। ये एक खास करके मेल मिलाप का एक बड़ी उदाहरण है। ये उदाहरण हमारे जीवन में हमें यही याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के एक राह पर चलते हुए एक नए जीवन में बदल जाते हैं, जहां पर हमें सब कोई क्रिस्त के भाई और बहन बन जाते हैं। सुसमाचार के भाग में हमें यही शिक्षा मिलती है। संत लूकस की सुसमाचार अध्याय 14 पवित्र वचन 25 से हम यही चीज सुनते हैं। यदि हम में से कोई ईश्वर के सच्चे अनुयायी या शिष्य बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ, माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं होगा। ये बैर रखना या घृणा करना, इसके बारे में जब आज हम सोचते हैं या उन पर आप विचार करते हैं, तो हमें यही याद दिलाते हैं, हमें यही बताते हैं कि ईश्वर के लिए हमारे जीवन में सबसे पहला महत्व या इम्पोर्टेंट समय देना है। उनको ही हम सबसे ज्यादा प्यार करना है। ये का मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को नफरत करना है, प्रियजनों को नफरत करना है, नहीं। इनकी मतलब यही है, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हमें ईश्वर को देना है। उसी के द्वारा ही हमें ईश्वर की अनुयायी बन सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की ज्ञान की मांग हम पहले पाठ में सुने हैं। ये हमें मनुष्य के लिए ईश्वर के मन को जानना कितना कठिन है, क्योंकि हमारे नश्वर शरीर उन पर दबाव डालते हैं जो बहुत से बातों पर विचार करते हैं। सच है, क्योंकि हमारी शरीर, हम उन चीज पर ज्यादा दबाव डालते हैं जहां पर हमारे भाई बहन की मन और सोच इस आध्यात्मिक चीज पर नहीं, इस धरती के चीजों पर है। हमें सोचना है, और ईश्वर की सच्चे ज्ञान पवित्र आत्मा ही हमें देते हैं। वो आत्मा हमें मिलने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करना है और उसी राह पर चलना है। गुलाम थे, उसको एक भाई के रूप में स्वीकार करना, दास को भाई के रूप में स्वीकार करते हुए मेल मिलाप, एक दूसरे को माफी करते हुए इस धरती पर जीने के लिए हमें एक आदेश और एक इन्विटेशन देते हैं।
और सुसमाचार में हमें यही जानना है, हमारी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और सबको छोड़कर हम ईश्वर के एक दास बनना है या ईश्वर के शिष्य बनना है। इसका मतलब है कि हम ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना है। एक अधिशोक्ति है जिसके द्वारा हमें कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ हमारे जीवन में है। और हमें यही तीनों पाठ क्या चीज पर लेके आते हैं, उस पर हम सोचने से ये उपदेश हमें सिखाती है कि क्रिस्त का शिष्य बनना एक असाधारण चीज नहीं है, एक भारी प्रतिबद्धता है। और इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा पर बोझ डालने वाले सांस्कारिक चिंताओं पर नहीं, और ये जीवन में सबसे ऊपर रखना है ईश्वर को, और ईश्वर के साथ हम जुड़े रहते हुए ईश्वर के एक अच्छे शिष्य के रूप में हम ईश्वर के साथ रहना है। आइए हम अपने जीवन में पूछे, मेरा प्रभु मुझे हर रोज बुलाते हैं। इस दुनिया के चीजों को देखकर मैं डरता हूं, मेरी जिंदगी में घबराहट आता है, मुझे डर है, और मेरा एक चिंता मेरे कल के बारे में, आज के बारे में चिंता बढ़कर मेरे जीवन में मैं प्रभु की जो प्रथम स्थान देना है उससे दूर होकर, अपनी भाई बहनों से नफरत होकर अपनी एक सेल्फिश जीवन में जीने के लिए मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि आज प्रभु कहते हैं, प्रभु के मन को जानना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, ताकि हम प्रभु के दास के रूप में, प्रभु के एक शिष्य के रूप में उनकी राह पर चल सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी चिंता बढ़ाकर हम प्रभु से अलग होकर, अपनी दुनिया में जो भाई बहनों से नफरत होकर दूर नहीं होना, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए उस प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए, उनसे ज्ञान मांगते हुए, उनसे प्रभु की आत्मा मांगते हुए सही राह पर चलने के लिए हम कोशिश करें। आइए इन पर मनन चिंतन करते हुए आज हम इस पवित्र दिन में हम प्रभु को, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक अच्छे विचार के साथ प्रभु के जीवन में प्रथम स्थान देते हुए एक शिष्य के रूप में रहने के लिए कोशिश करें, और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।